Hi friends, once again welcome to my YouTube channel ट्रेड विद एके। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं एसएमटी के अकॉर्डिंगली स्नाइपर एंट्री किस तरीके से ली जाती है। जी हाँ फ्रेंड, एक बहुत ही यूजफुल वीडियो है जिसमें आप जहां से एंट्री लेंगे ट्रेड वहीं से एग्जीक्यूट होगी। सो लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो। एसएमटी, एसएमटी यानी कि स्मार्ट मनी टेक्निक्स। अब इसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट मत समझ लेना। एसएमसी इज डिफरेंट थिंग एंड एसएमटी इज डिफरेंट थिंग। स्मार्ट मनी टेक्निक क्या है फ्रेंड? इनर सर्कल ट्रेडर, जिसको आप आईसीटी के नाम से भी जानते हैं, इनकी एक टेक्निक है जिसे हम एसएमटी कहते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि एसएमटी होता क्या है। देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज एसएमटी, तो एसएमटी का फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी टेक्निक, और ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट करता है फ्रेंड दो को रिलेटेड एसेट्स के बीच में। मैं इसको थोड़ा सा सरल कर दूं, और को रिलेटेड एसेट का मतलब होता है दो ऐसे करेंसीज या कमोडिटीज या इंडाइसेस, आप जिस पे भी ट्रेड करते हैं फ्रेंड, जिनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। एक बुलिश होता है तो दूसरा भी बुलिश होता है, एक बेरिश होता है तो दूसरा भी बेरिश होता है। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ टू डिफरेंट एसेट्स। अब ये दोनों एसेट के बीच में फ्रेंड बनता है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस अगर आप लोगों को नहीं पता तो YouTube पे मेरा आरएसआई डाइवर्जेंस का वीडियो देख लेना, आप डाइवर्जेंस को अच्छी तरीके से समझ जाओगे डाइवर्जेंस होता क्या है। तो एसएमटी का मतलब होता है फ्रेंड दो एसेट के बीच में जो कोरिलेशंस है उनके बीच में बनने वाला जो डाइवर्जेंस होता है, उस डाइवर्जेंस से हमें ट्रेड मिलती है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये कोरिलेशंस कहां पे मिलेंगे? तो मैंने, हमारे कई पुराने स्टूडेंट भी इस सेशन में हैं, आपको पता है myfxbook.com पे जब हम जाते हैं फ्रेंड, तो वहां पे मार्केट के अंदर एक कोरिलेशन का ऑप्शन होता है। मैं फिर से बोल दूं, मैं भी ओपन नहीं कर रहा हूं। myfxbook.com वेबसाइट में आपको जाना है, मार्केट के कॉलम पे जाना है, और वहां पे कोरिलेशन का ऑप्शन मिलेगा। वो जब आप क्लिक करोगे तो सारे करेंसी और कमोडिटी के आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको नेगेटिव रिलेशन एसएमटी में नहीं लेना है फ्रेंड, आपको पॉजिटिव रिलेशन ही एसएमटी के अंदर लेना है। अब इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम सीखने जा रहे हैं फ्रेंड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट अलाउ यू टू आइडेंटिफाई विच पेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड विच इज द वीकेस्ट। तो अगर हम दो पॉजिटिव रिलेशन वाले पेयर को अपने स्क्रीन पे लगाते हैं फ्रेंड, तो हमें पता चलता है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीकेस्ट है। जैसे कि मैं अपने पिछले कई क्लासेस में आप लोगों को सिखा चुका हूं फ्रेंड कि जब मार्केट बुलिश होता है तो ट्राई टू फाइंड आउट बाय एंट्री आपको ढूंढनी चाहिए फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट। तो यहां पर भी वही चीज लागू होगी फ्रेंड कि पहले आपको मार्केट का ट्रेंड क्या है वो देखना है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको बाय की एंट्री एसएमटी में लेनी चाहिए। ओके, एंड ऑलवेज ट्राई टू सेल अगर मार्केट बियरिश है। ट्रेंड के अगेंस्ट हम जब जाते हैं फ्रेंड, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रीजन लेके जाना चाहिए ट्रेड के अगेंस्ट। बट आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आपके स्क्रीन पे आप यहाँ पे
दो अलग अलग एसेट देख रहे हो जिनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखो मार्केट आपको बेयरिश दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है। एंड सिमिलरली दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी मार्केट डाउन ट्रेंड है। लेकिन इनके बीच में एक डाइवर्जेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, कि देखिए यहाँ पे ये वाला जो हाई है और ये वाला जो हाई है, जब हम इससे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक डाउन ट्रेंड की लाइन यानी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है। और उसी उसी स्विंग्स को अगर हम उसी के पॉजिटिव रिलेशन वाले दूसरे एसेट पे ड्रॉ करते हैं तो ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही है। इसका मतलब फ्रेंड ये डाइवर्जेंस है। ये क्या है? ये डाइवर्जेंस है। और हायर हाई स्विंग में अगर डाइवर्जेंस है तो इसका मतलब ये बियरिश डाइवर्जेंस है। प्राइस जो है वो यहां से बियरिश जाएगी। ओके, अब आप देखते हैं डाउन ट्रेंड का अगर मार्केट है तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में आप देख रहे हो प्राइस जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है, जैसे अप ट्रेंड के मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी को प्राइस ने ग्रैब किया। तो यहां पे अगर आप देखोगे फ्रेंड तो ये लो और ये लो बियरिश जा रहा है। और उसी के पॉजिटिव कोरिलेशन वाले एसेट में देखो तो ये बुलिश जा रहा है। तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड के मार्केट में जब लोअर लो स्विंग्स के बीच में आपको डाइवर्जेंस मिलता है तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। और इसका मतलब प्राइस जो है वो यहां से बुलिश जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव रिलेशन वाले दो एसेट लेने हैं और उनकी हर एक स्विंग्स को ऑब्जर्व करना है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ये ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड। और आपको ये ऑब्जर्वेशन में डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना है। पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव मार्केट के एग्जांपल दिखा दूंगा। अब आप देखिए आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में यूरो जेपीवाई है और राइट साइड में एयूडी जेपीवाई है। तो यूरो जेपीवाई और एयूडी जेपीवाई के बीच में 90% का पॉजिटिव रिलेशन है। आप अगर दोनों चार्ट्स को ध्यान से देखें फ्रेंड तो कई बार 90% सिमिलैरिटीज आपको दोनों चार्ट में दिखाई दे रही होगी। लगभग एक जैसे ही चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच इनके अंदर हो सकती है। अब यहां पे देखिए जब यूरो जेपीवाई बियरिश था फ्रेंड तो इसने यहां पे इक्वल लो बनाया, यू कैन सी इट हियर। और जब एयूडी जेपीवाई बियरिश था तो इसने एक लोअर लो बनाया। तो यहां पे ये जो नीचे वाली स्विंग एयूडी जेपीवाई में गई ये लिक्विडिटी ग्रैब स्विंग थी फ्रेंड। इसने सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और ये दोनों स्विंग्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसे कहते हैं एस एम टी। और ये लोअर लो स्विंग्स के बीच में डाइवर्जेंस बना है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। और आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस यहां पे बुलिश गई। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, दो कोरिलेटेड करेंसीज को अपने स्क्रीन पे लेना है। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है तो आप दो स्क्रीन एक साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास अनपेड वर्जन है फ्रेंड तो आपको दो अलग अलग स्क्रीन ओपन करने पड़ेंगे। दो बार आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना पड़ेगा और अलग अलग जाके आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे देखिए जीबीपी यूएसडी है लेफ्ट साइड में और जीबीपी यूएसडी का 89% पॉजिटिव रिलेशन है यूरो यूएसडी के साथ। तो ये दोनों चार्ट भी अगर आप देखो फ्रेंड तो आपको ना सिमिलर चार्ट नजर आ रहे हैं। अब इसमें आप नीचे की तरफ देखिए जीबीपी यूएसडी जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है, यानी कि ये एक लोअर लो बना रही है। बट उसी दौरान अगर आप यूरो यूएसडी को देखें तो ये एक सेम लो बना रही है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि जीबीपी यूएसडी ने नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। और ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में है, लोअर लो स्विंग में है। तो इसका मतलब ये बुलिश डाइवर्जेंस है। और आप उसके बाद देखिए प्राइस आपको बुलिश जाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएस डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर एंड यूएस डॉलर। तो आपको पता ही है फ्रेंड कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों की इकोनॉमी जो है वो सेम परफॉर्मेंस करती है। तो इनके बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है। आप अगेन यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड का मार्केट है। ऑस्ट्रेलिया बना रहा है फ्रेंड इक्वल लो, जबकि न्यूजीलैंड बना रहा है लोअर लो। तो न्यूजीलैंड ने नीचे से लिक्विडिटी को ग्रैब किया है और ये फिर से डाउन ट्रेंड के मार्केट में है, लोअर लो स्विंग में है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है और आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस जो है वो बुलिश जारी है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए फ्रेंड अकॉर्डिंग टू स्क्रीनशॉट्स और पीपीटी यू कैन से। बट मैं आपको यही एग्जांपल अब लाइव मार्केट पे दिखाऊंगा
और आप इसे बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडर अभी ट्रेडिंग में बहुत नए हैं फ्रेंड, और वो इस मार्केट में वाकई एक करियर बनाना चाहते हैं। तो हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो हमारा 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। 22 डेज का सेशन है और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और इनर सर्कल ट्रेडिंग के टोटल मोर देन 25 कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे और आप मार्केट की हर एक मूव को कैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना सीखे ट्रेड ना करें, क्योंकि जो आप बिना सीखे पैसों का लॉस करोगे फ्रेंड, बेटर है उस पैसे को एजुकेशन पे लगाएं और वहां से आप अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप मेरा ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन देख रहे हो। ये मेरे पास पेड वर्जन है। तो मैं यहाँ पे दो स्क्रीन एक साथ लगा दूंगा। मैं ये ऑप्शन में गया फ्रेंड और मैंने इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, दो स्क्रीन मैंने एक साथ लगा दी। अब आपको पूरा फोकस करना है मेरे स्क्रीन की तरफ। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ, फिर ट्रेड कैसे लेंगे वो भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, पॉजिटिव कोरिलेशंस करेंसी के बारे में। अच्छा, अगर आप में से कोई कोरिलेशंस को नहीं जानता फ्रेंड, तो YouTube पे एक मेरा वीडियो है कोरिलेशन से रिलेटेड, आप उसको जरूर देख लेना। ये एक वेबसाइट है जो मैं आपको बता रहा था, myfxbook.com। इसमें एक मार्केट का ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे देखिए कोरिलेशन लिखा है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये सारे करेंसीज के आपस में रिलेशंस क्या है ये आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था यूरो यूएसडी, यू कैन सी इट हियर। और अगर मैं इसका पॉजिटिव रिलेशन देखूं फ्रेंड, तो यूरो यूएसडी का यूरो कैड के साथ, यू कैन सी इट हियर, 85% पॉजिटिव रिलेशन है। तो इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब यूरो यूएसडी बुलिश होगा तो यूरो कैड भी बुलिश होगा। तो इस तरीके से आप जाके ये चार्ट को आइडेंटिफाई करके चेक कर लेना। इसके ऊपर हम बहुत समय नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। तो ऐसे ही पॉजिटिव कोरिलेशंस को हम लेते हैं फ्रेंड। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यूरो जेपीवाई एक स्क्रीन पे सेट कर देंगे और दूसरे स्क्रीन पे उसी का पॉजिटिव रिलेशन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज येन, इसे सेट कर देंगे। ओके, मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी ले सकता हूं, मैं इसे हायर टाइम फ्रेम पे भी ले सकता हूं। तो मैंने अभी क्या किया, ये दोनों चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दिया। अब आप देखिएगा फ्रेंड कि ये 5 मिनट का चार्ट देखने में आपको दोनों सिमिलर दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब इसमें ट्रेड कैसे बनती है, आपको ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले दोनों चार्ट को सिमिलर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां से मान लेते हैं ये लाइव मार्केट है। आज मार्केट बंद है फ्रेंड, नहीं तो मैं आपको लाइव भी दिखाता। और आप देखिएगा जब मैं कर्सर यहां पे रखता हूं ना फ्रेंड, तो इस तरफ वाला जो स्विंग है इसके ऊपर भी आपको कर्सर मिलेगा, ताकि आप ना सेम कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो दोनों कर्सर मेरे एक साथ मूव हो रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट में जब मैं कर्सर रखता हूं तो वो राइट पे भी हो जाता है। तो यहाँ पे राइट वाले को अगर हम देखें फ्रेंड, यानी कि एयूडी जेपीवाई एक डाउन ट्रेंड की लाइन बना रही है, और सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें तो ये एक फ्लैट लाइन बना रही है। अब ये क्या है फ्रेंड, ये है एस एम टी, इसे कहते हैं एस एम टी। आपने एस एम टी को पहले फाइंड आउट करना है। ओके, दूसरी चीज देखना फ्रेंड, ये जो एस एम टी आपने देखा, मैं इसे थोड़ा साइड में कर दूं पहले, और यू कैन सी इट हियर, यहां पे ना प्राइस ने ये जो शैडो बनाया था, ये लिक्विडिटी ग्रैब शैडो था। ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके प्राइस ने एक लिक्विडिटी ग्रैब शैडो बनाया था। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, यस, नाउ यू कैन सी इट हियर, यहां पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। लेकिन ये हाई प्राइस ने एयूडी जेपीवाई में ब्रेक नहीं किया। आप यहां पे देखिए, यहां पे ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब है अप ट्रेंड का मार्केट है, हायर हाई स्विंग है, ये बियरिश डाइवर्जेंस है, यानी प्राइस के बियरिश जाने की पॉसिबिलिटीज यहां से ज्यादा बनती है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो एयूडी जेपीवाई है, ये देखो इसने हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन एयूडी यूरो जेपीवाई ने हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है ये अब दोनों ही बियरिश जाने के लिए तैयार है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए फ्रेंड, मैं कुछ एक्सपीरियंस दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। एक बियरिश कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि ये ट्रेड सेल में जाएगी। फिर ये प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया फ्रेंड,
और हम क्योंकि ट्रेंड बियरिश डाइवर्जेंस का है, एसएमटी बियरिश बना रही है, तो हमें इसके अंदर जो एंट्री लेनी है वो सेलिंग की एंट्री लेनी है। सेलिंग की एंट्री लेने के लिए फ्रेंड बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपने एसएमसी का कोर्स किया है तो आप समझ पाएंगे। प्राइस ने देखिए यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक किया है और कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है, इसका मतलब अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना है। तो पहले हमें एसएमसी के कुछ कंसेप्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए कैंडल ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये ट्रेड सेल में जाएगी। साथ ही साथ अभी जो प्रेजेंट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, इस प्रेजेंट कैंडल के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर आपने एसएमसी आईसीटी का कोर्स नहीं किया होगा फ्रेंड, तो हमारे वीडियो यूट्यूब पे ये भी दे रखे हैं, आप ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें वहां से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया फ्रेंड, और प्राइस ने लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ये जो पहले सपोर्ट लेवल थी ये बन जाएगी अब इसकी रेसिस्टेंस लेवल। सो मुझे ट्रेड लेनी है सेलिंग की, और मैं ट्रेड ले रहा हूं ये वाले जोन से जहां पे मुझे फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, या फिर मेरा इक्वल यहां पे लो जो ब्रेक हुआ था अब वो सपोर्ट लेवल टूट चुका है। मैं यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा ये प्रीवियस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि प्राइस ने एयूडी सॉरी यूरो जेपीवाई में ऑलरेडी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। और मेरा जो टारगेट होगा फ्रेंड, ये जो प्रीवियस लो था ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेना है तो यहाँ पे मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये मेरा सेकेंड टारगेट भी हो सकता है। तो आपने यहां से एंट्री करनी है फ्रेंड, और ये जो प्राइस है ये सीधा आपके जोन पे जाएगी। यू कैन सी आपके टारगेट हिट। तो यहां पे जो हम एंट्री ले रहे थे ये पुल बैक का हमने इंतजार किया, बट ये पुल बैक नहीं मिला, ये एंट्री जो मिली आपको फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिली। तो थोड़ा सा आपको वहां पे एक जोन आइडेंटिफाई करके चलना है, कभी आपको फेयर वैल्यू गैप से मिलेगा, कभी ऑर्डर ब्लॉक से मिलेगा, कभी आपको ब्रेकर ब्लॉक्स बन जाएंगे फ्रेंड, वहां से ट्रेड मिल जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे शो करता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड इसी से रिलेटेड, और इंडियन स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी और ये चीज हर जगह काम करती है। तो मैं एक स्क्रीन पे ले रहा हूं निफ्टी को, और दूसरे स्क्रीन पे मैं ले रहा हूं फ्रेंड बैंक निफ्टी को। ओके, तो एक स्क्रीन निफ्टी और दूसरे पे बैंक निफ्टी। और टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ताकि मुझे आपको हर टाइम फ्रेम पे प्ले करके दिखाना इन चीजों को कि ये हर जगह काम करता है। तो इस बार मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। अब आप दोनों चार्ट को ध्यान से देखिए फ्रेंड, इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक बुलिश तो दूसरा भी बुलिश, एक बियरिश तो दूसरा भी बियरिश होता है। सो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है एसएमटी, यानी कि डाइवर्जेंस। तो देखिए हम दोनों चार्ट को अपने स्क्रीन पे इस तरीके से ले रहे हैं, और हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर डाइवर्जेंस। तो मैं ट्रेड निफ्टी पे करूं या मैं बैंक निफ्टी पे करूं फ्रेंड, मैं किसी भी एक एसेट पे ट्रेड ले सकता हूं अगर मुझे एसएमटी मिल जाता है। तो मैं यहां पे निफ्टी पे हूं फ्रेंड, और आप ध्यान से देखिएगा यहां पे ये वाला जो हाई है या फिर ये वाला जो हाई है, इसे निफ्टी ने ऊपर की तरफ, यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे एक शेडो गया था फ्रेंड, ये लिक्विडिटी ग्रैब था। लेकिन उसी को अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो यू कैन सी इट हियर, यहां पे हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो ये बना फ्रेंड आपका एसएमटी, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मार्केट बन रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड का मार्केट बन रहा है, ये है एसएमटी। और क्योंकि ये हायर हाई स्विंग में है तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है, यानी प्राइस को यहां से सेलिंग में जाना होगा। तो अब हम फ्रेंड निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें यहां से देखना है क्या कैंडल और हाई बनाएगी या यहां से बियरिश जाएगी। तो ये कैंडल फ्रेंड यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे कैंडल ने बियरिश मूव दे दी है। अब इस कैंडल में अगर आप गौर से देखें तो ऊपर की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, माइट भी ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप लेने ऊपर जा सकता है, हमें वहां से ट्रेड मिल जाएगी। या फिर आप एक चीज और देखेगा फ्रेंड कि ये वाला हाई के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, आपको यहां से भी ट्रेड मिल सकती है। तो मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो ट्रेड ले रहा हूं फेयर वैल्यू गैप के लोअर जोन से। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो लिक्विडिटी ग्रैप से ऊपर होगा, और मेरा टारगेट 1:2 भी हो सकता है, या फिर ये जो लोअर शेडोज हैं यहाँ पे ये भी मेरे टारगेट बिल्कुल बन सकते हैं इसमें। तो मैंने पहले 1:2 को रखना है फ्रेंड, और मेरा 1:2 बहुत छोटा हो रहा है, ये देखिए यहीं पे हो जा रहा है। तो हो सकता है मुझे 1:2 भी मिल जाए, 1:3 भी मिल जाए,
और माइट भी 1:3.5 का भी ट्रेड मिल जाए। तो ये सेलिंग की ट्रेड थी फ्रेंड, और ये देखिए ट्रेड गई आपके जोन में, और ये आपका टारगेट यहां से हिट हो गया। तो इसमें जो एंट्री लेनी है ना, एंट्री में कंजूसी मत करना। कभी आपको इक्वल हाई से एंट्री मिल जाएगी, कभी फेयर वैल्यू गैप से मिल जाएगी, कभी ऑर्डर ब्लॉक से मिल जाएगी। तो आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है फ्रेंड, ताकि आप इस पे परफेक्ट एंट्री बना सकें। चलिए इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, पॉजिटिव करेंसीज के बीच में और कौन कौन से आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सबसे मेन करेंसी ले लेता हूँ फ्रेंड, यूरो यूएसडी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम जीबीपी यूएसडी। इनके बीच में 90% पॉजिटिव रिलेशंस है। टाइम फ्रेम 30 मिनट्स पे ही देख लेते हैं। आप दोनों चार्ट को देखिए फ्रेंड, लगभग आपको एक जैसे ही दोनों स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, दोनों के अप एंड डाउन आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इनके बीच में एसएमटी कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एसएमटी कहाँ बन रहा है फ्रेंड। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, कुछ चीजों को ना आपको प्रैक्टिस के साथ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो यूरो यूएसडी ने जो लो लिया था फ्रेंड, ये लो अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसी लो पे कर्सर रखूं, आप दोनों कर्सर को देखना फ्रेंड, दोनों स्क्रीन पे बिल्कुल सेम लो ले रहे हो, तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी ने लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। तो जब ये हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगी फ्रेंड, और जब हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये आपको अप ट्रेंड में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये एक बार फिर से एसएमटी है, और इस बार लोअर स्विंग में है, यानी कि मार्केट के बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हमें कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा फ्रेंड, और हमें देखना है कि हमें यहां से बुलिश मोमेंट लेनी है। अब आप जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप है, यहां से हम बाई की एंट्री ले सकते हैं। या फिर आप थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जाने के बाद आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, आप उस पर भी एंट्री बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा फ्रेंड यहाँ पे, और मैं इस फेयर वैल्यू गैप से बाई की एंट्री बना रहा हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी तो ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो प्रीवियस हाई जो था, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और इससे ऊपर भी प्राइस गई तो मैं सेकेंड टारगेट का भी कोशिश जरूर करूंगा। तो देखते हैं फ्रेंड, ये ट्रेड नीचे आई, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट की, और यहां से प्राइस ऊपर गई, और यहाँ पे शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन जाए। यस, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन गया, और फिर प्राइस ने वापस एक डिप लिया फ्रेंड। और उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, डिप लेने के बाद, फिर देखिए प्राइस आपके डायरेक्शन में गई और आपका ये टारगेट हिट हुआ। तो ये जो टारगेट हिट हुआ फ्रेंड, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3.24 का आपको मिल गया। तो ऑलमोस्ट आपने बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लिया। इससे ऊपर भी बनता है तो आप ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉसेस को, और ये देखिए आपका ये वाला टारगेट भी, यू कैन सी इट हियर, ये टारगेट भी आपका हिट हो गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4.7 का मिल रहा है। तो एसएमटी में फ्रेंड पता है सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि आपको ना ट्रेड का डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। वो एसएमटी से पता चल रहा है वो बुलिश होगा या बेरिश होगा। आपको जो ट्रेड में एंट्री करनी है उसके लिए एसएमसी के कुछ टॉपिक हैं, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसके ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, ऑर्डर फ्लो जोन्स बनते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब मूव बनती है फ्रेंड। तो ये चीजों को अगर आप सीख जाते हो तो एसएमटी आपको एक ऐसी चीज मिल गई फ्रेंड, आप इसे 1 मिनट पे ट्रेड कर लो, 1 घंटे पे ट्रेड कर लो, 1 मंथ पे ट्रेड कर लो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है। अब मैं ना मार्केट में एक गोल्ड की लाइव ट्रेड बन रही है, जो कल मार्केट ओपन होते ही आपको मिल जाएगी, और मेरी परीक्षा भी हो जाएगी फ्रेंड। मेरी परीक्षा भी हो जाएगी कि क्या मैं आपको सही सिखा रहा हूं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोल्ड और सिल्वर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो मैंने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों के चार्ट को ओपन किया है, और आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एक जैसे ये बुलिश और बेरिश मूवमेंट बनाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो फ्रेंड, इसमें एसएमटी कहाँ बन रही है। ओके, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ एसएमटी बन रही है। यू कैन सी इट हियर, ये जो लो शैडो था सिल्वर का, इसने नीचे की तरफ जाकर लिक्विडिटी ग्रैब किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यू कैन सी इट हियर। लेकिन गोल्ड का जो लो शैडो था फ्रेंड, वो एक उसी टाइम का, इसने नीचे लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है। आप ध्यान से देखिए, सिल्वर लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रही है, यानी कि ये एसएमटी है फ्रेंड। सिल्वर यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, और गोल्ड यहाँ पे सेम लो बना रहा है, और ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, लोअर लो स्विंग में आपको एसएमटी मिल रहा है। इसका मतलब ये गोल्ड कल जब ओपन होगा फ्रेंड,
तो ये आपको बुलिश दिखाई देगा। ये मैं कोई बैक टेस्टिंग नहीं दिखा रहा हूं, ये लाइव मार्केट है फ्रेंड, जहां पे फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था। अब आप देखिए गोल्ड में जो प्रेजेंट कैंडल है इसमें एक फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस फ्रेंड कल पहले बेयरिश आएगी और इस फेयर वैल्यू गैप से आपको ट्रेड दे सकती है। दूसरा अगर आप देखें तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहां पे ये वाला जो शेडो है ब्रेक हो गया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन गया है। तो हो सकता है कि गोल्ड एक थोड़ा सा डिप लेगा और ये जो डोजी कैंडल है फ्रेंड इसके अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहां से भी आपको ट्रेड मिल जाएगी। तो कल का जो टारगेट है गोल्ड का, ये मेरी तरफ से नोट कर लेना फ्रेंड। कल गोल्ड पहले 2332 के लेवल को हाई को टच करेगा ओपन होने के बाद। और अगर ये हाई टच कर गया फ्रेंड तो प्रोबेबिलिटी है 2339 का जो लेवल है सेकंड टारगेट 233940 के आसपास, ये भी आपको एसएमटी के अकॉर्डिंगली ही ये ट्रेड मिलेगी। और आपने अगर मेरा यूट्यूब पे गोल्ड का एनालिसिस देखा है फ्रेंड, तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली भी गोल्ड जो है कल पहले ओपन करेगी, बुलिश जाएगी और फिर थोड़ा बियरिश टिप लेने के चांसेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये एसएमटी पे ट्रेड कैसे करते हैं मैंने आपको तीन चार एग्जांपल्स यहां पे शो कर दिया, और इन एग्जांपल्स में आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी टाइम फ्रेम पे हमें पॉजिटिव कोरिलेशन के दो एसेट को एक साथ लेना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है एसएमटी। अगर डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर लो स्विंग में एसएमटी है तो फिर आप बुलिश डाइवर्जेंस समझिए और आप बाय की ट्रेड लेंगे। और अगर अप ट्रेंड के मार्केट में हायर हाई स्विंग्स में एसएमटी है तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है और आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी चाहिए।